नमस्ते। इतिहास में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम तरक्की और तबाही दोनों से एक साथ जुड़ा होता है। लॉर्ड डलहौजी एक ऐसा ही नाम है। तो क्या वो सच में वो इंसान थे जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी? और पता है, उनके कामों को देखकर कई इतिहासकार उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता या मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया तक कह देते हैं। आखिरकार रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस, ये सब उन्हीं की तो देन मानी जाती है। पर सवाल ये उठता है कि वो सच में एक विजनरी थे या फिर एक विलन। आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेगी। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम डलहौजी के सफर को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि उन्हें निर्माता क्यों कहा जाता है, फिर उनके बड़े कामों को समझेंगे, उनके पीछे का असली मकसद जानेंगे, उनकी सबसे विवादित नीति को देखेंगे और आखिर में उनकी इस दो-धारी विरासत का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उस शख्स से जिसने सिर्फ 8 सालों में ही भारत का नक्शा बदल कर रख दिया था। इनका पूरा नाम था जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमसे, डलहौजी के 10वें अर्ल। ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ 8 साल? जी हाँ, लेकिन इन 8 सालों का असर वो आज तक महसूस होता है। तो सवाल ये है कि डलहौजी ने आखिर ऐसा किया क्या? चलिए उनके सबसे फेमस कामों पर एक नजर डालते हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप की शक्ल ही बदल दी। यहाँ देखने वाली बात है इन बदलावों की रफ्तार। सोचिए, 1851 में पहली टेलीग्राफ लाइन बिछती है। 2 साल बाद 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन चल पड़ती है। इसी दौरान पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग की नींव रखी जाती है और डाक व्यवस्था में जबरदस्त सुधार होते हैं। वो दिन वाकई में एक ऐतिहासिक दिन था। 16 अप्रैल 1853, जब भारत की पहली ट्रेन ने बॉम्बे से ठाणे तक का अपना 34 किलोमीटर का सफर पूरा किया। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, कह सकते हैं कि ये एक नए युग की पटरी पर पहली सीटी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सारी तरक्की, ये रेलवे लाइनें, ये टेलीग्राफ के तार, क्या ये वाकई भारत के लोगों के लिए थे या फिर इसके पीछे कोई और ही मकसद छुपा था? तो असल में ये रेलवे लाइनें बनाई ही क्यों गई थीं? क्या सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए? जवाब थोड़ा पेचीदा है। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। MCAP। M मतलब मिलिट्री, ताकि सेना को विद्रोह दबाने के लिए तेजी से भेजा जा सके। C मतलब कमर्शियल, ताकि भारत से कच्चा माल जैसे कपास इंग्लैंड की फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जा सके। A यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, ताकि पूरे भारत पर आसानी से कंट्रोल रखा जा सके। और P मतलब पॉलिटिकल, ताकि ब्रिटिश सत्ता को और मजबूत किया जा सके। अब सवाल उठता है कि इन रेलवे लाइनों को बनाने के लिए पैसा कहां से आया, और यहीं पर खेल में आता है गारंटी सिस्टम। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें प्राइवेट ब्रिटिश कंपनीज को रेलवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था और उन्हें उनके पैसे पर 5% मुनाफे की पक्की गारंटी दी जाती थी। तो सबसे जरूरी बात, अगर कंपनी को नुकसान भी हो जाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? भारत सरकार। और सरकार के पास पैसा कहां से आता है? भारतीय लोगों के टैक्स से। मतलब सारा का सारा फायदा ब्रिटिश कंपनियों का और सारा रिस्क हम भारतीयों का। चलिए अब डलहौजी की उस पॉलिसी पर आते हैं जिसे उनके अच्छे कामों पर एक, कह सकते हैं, एक काले धब्बे की तरह देखा जाता है। एक ऐसी नीति जिसने पूरे भारत के शासकों में नाराजगी की आग भड़का दी। इसे कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत। सीधा साधा मतलब ये था कि अगर किसी भारतीय राजा की अपनी कोई संतान, मतलब बेटा नहीं होता, तो उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस माना ही नहीं जाएगा। और इस लिस्ट को देखिए, ये साफ बताती है कि ये नीति कितनी बेरहमी से लागू की गई। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, नागपुर और हाँ, झांसी, कई बड़े और छोटे राज्य इसी नीति का शिकार बने। और हाँ, इसी नीति ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी कई शासकों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। उनके गुस्से की सबसे बड़ी वजह यही थी कि उनके गोद लिए हुए बेटे को झांसी का वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया गया था। तो अब हम घूम फिरकर अपने उसी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। डलहौजी की विरासत आखिर है क्या? क्या वो एक मॉडर्नाइजर थे या एक इंपीरियलिस्ट? सच तो ये है कि उनकी विरासत एक दो-धारी तलवार की तरह है।
एक तरफ उन्होंने रेलवे और टेलीग्राफ जैसी चीजें दी, प्रशासन को पीडब्ल्यूडी और डाक सेवा से मजबूत किया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी नीतियों ने भारतीय राजाओं में इतना गुस्सा भर दिया कि उसी ने 1857 के विद्रोह की जमीन तैयार कर दी। अगर डलहौजी के कार्यकाल को याद रखना हो तो एक आसान सी ट्रिक है, RDTPD। आर से रेलवे, डी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, टी से टेलीग्राफ, पी से पोस्टल रिफॉर्म और डी से डेवलपमेंट यानी पीडब्ल्यूडी। ये 5 चीजें उनके पूरे काम का निचोड़ हैं। तो अगली बार जब कोई भारत में ट्रेन में सफर करे तो ये सवाल सोचना तो बनता है कि हम आज किसकी विरासत देख रहे हैं? क्या उस दूरदर्शी इंसान की जिसने देश को जोड़ा, या उस चालाक साम्राज्यवादी की जिसने देश को अपनी मुट्ठी में करने के लिए ये पटरियां बिछाईं? जवाब शायद इन दोनों के कहीं बीच में ही छिपा है।